Hello dear students, this is the second part of NMR spectroscopy. In our previous video lecture, we were discussing about the previous year questions based upon NMR spectroscopy. इस वीडियो के अंदर भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है केमिकल शिफ्ट से रिलेटेड और इसमें पूछा गया है आपसे कि राइट द फैक्टर्स ऑन विच केमिकल शिफ्ट डिपेंड। राइट द फैक्टर्स ऑन विच केमिकल शिफ्ट डिपेंड्स। किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन एमडीयू 2011, 12, 14, 15, 17 और 19 के अंदर पूछा गया और केयूके के अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया 11, 14, 16, 18 और 19 में। 2011 से लेके 2019 तक काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। Okay, now we have to see the factors on which chemical shifts are depends. First factor, that is inductive effect. First factor is the inductive effect. We know greater is the electronegativity of an atom, greater is the d-shielding. Okay, greater is the d-shielding and hence greater is the Dal value of chemical shift. As we studied the relation, D is directly proportional to D and directly proportional to D. It means if anywhere there is a deficiency of an electron, then there will be d-shielding and the atoms absorbs in downfield. ओके तो D डार्कली D ये हम पढ़ते हैं। नाउ हम एग्जांपल्स देखते हैं जिसके अंदर क्या है आपके पास CH3F दिया है, मिथाइल फ्लोराइड दिया है, मिथाइल क्लोराइड दिया है, मिथाइल ब्रोमाइड दिया है। इन दिस केस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपके पास फ्लोरीन एटम की वो क्या है, हाईएस्ट है, देन क्लोरीन की आती है एंड देन आती है आपके पास ब्रोमीन की। ओके तो यहाँ पर जो डेल वैल्यू है वो किसकी ज़्यादा है आपके पास 4.26 एंड डेल वैल्यू क्लोरीन की दी है 3 एंड डेल वैल्यू ब्रोमीन की दी है 2.68। तो डेल वैल्यू 4.26 फ्लोरीन की यहाँ सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन क्या करता है, जो मिथाइल कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। उसकी वजह से जो मिथाइल के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन है, ओके मिथाइल के ऊपर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन्स है वो क्या हो जाएंगे, डिसिल्ड हो जाएंगे और यदि डिसिल्ड हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो डेल की है वो कितनी हो जाएगी 4.26 ज़्यादा होगी। ओके नाउ सेकंड है ग्रेटर द नंबर ऑफ हेलोजन्स एटम्स ग्रेटर इज द डिसिल्डिंग। जितनी ज़्यादा हेलोजन्स एटम होंगे इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास मिथाइल क्लोराइड्स के अंदर 1 क्लोरीन एटम है, ठीक है, मिथाइल डाइक्लोराइड के अंदर 2 एटम्स हैं, मिथाइल ट्राइक्लोराइड के अंदर 3 क्लोरीन एटम्स हैं। ओके एज वी हमने पीछे वाले जो एग्जांपल्स में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि ज़्यादा है तो उस केस में आपके पास डिसिल्डिंग ज़्यादा है और डेल की वैल्यू भी ज़्यादा है। तो यहाँ भी सेम केस है आपके पास, जितने ज़्यादा आपके पास क्या होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे इतना ही ये क्या करेंगे, डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे और जितने ज़्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट होगी आपके पास हाइड्रोजन के ऊपर उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन जो है वो डीसिल्डिंग में चला जाएगा। ठीक है, डीसिल्डिंग में जाएगा तो वैल्यू कहाँ देगा आपके पास, डाउन फील्ड में। और आपने पढ़ा था जो डाउन फील्ड होती है वो कहाँ से चलती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो डाउन फील्ड वैल्यूज जो है वो 10 की साइड जा रही है ज़्यादा। ओके तो इसकी वैल्यू क्या होगी 7.27। जब 2 क्लोरीन एटम्स हैं तो वैल्यू कम हो गई और जब 1 क्लोरीन एटम है तो 3 हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि माइनस आई इफेक्ट आता है, ठीक है, यदि माइनस आई इफेक्ट आता है तो डिसिल्डिंग जो है वो ज़्यादा होता है। ओके और जितने ज़्यादा हेलोजन एटम्स आएंगे उतना ही वो क्या करेंगे, डिसिल्डिंग को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो आपके पास है, greater is the distance of halogen from protons lesser will be the shielding। जितना ज़्यादा आपके पास हेलोजन एटम किसी प्रोटॉन से दूर रहेगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर क्या आएगा, उतना ही कम वहाँ पर क्या आएगा, डीसिल्डिंग आएगा। जैसे फर्स्ट केस हम यहाँ पे लेते हैं CH2 और CH3, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है। इस केस के अंदर जब आपके पास क्या लिखा है CH2Cl, तो ये जो CH2 मॉलिक्यूल है इसके हाइड्रोजन इस क्लोरीन एटम के बिल्कुल पास है, लेकिन जो CH3 मॉलिक्यूल CH3 है उसके इसमें क्या है आपके पास, ये क्लोरीन से थोड़ा दूर है, ठीक है, वन एटम जो है वो दूर है। दैट्स वाई यहाँ पर जो माइनस आई इफेक्ट है वो क्या लग रहा है आपके पास, कम लग रहा है।
ठीक है। तो जब माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे कम लगेगा तो इसका मतलब क्या है, डिसिल्डिंग वहाँ पे क्या होगी, कम होगी, और यदि डिसिल्डिंग कम होगी तो डेल की वैल्यू भी कम होगी। दैट्स वाई जब आप बी वाले पार्ट पर देखते हो, ठीक है, बी वाले इस CH3 कार्बन की इन हाइड्रोजन्स की डेल वैल्यू देखते हो तो वो कितनी है 1.7, और यहाँ जब आप ए वाले कार्बन के देखते हो तो इसकी डेल वैल्यू क्या है 3.4। मीन्स बी से इस ए की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ रखी है, ठीक है। Now, an electron donating group CH3 increase the electron density around the proton and sealed the proton shift signal upfield। अभी जो पीछे केस हमने पढ़ा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का था। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है तो डिसिल्डिंग होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, और जो हाइड्रोजन है वो जो सिग्नल कहाँ अपीयर करता है आपके पास डाउनफील्ड में। अब यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया है। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर है तो डोनेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स। यदि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो प्रोटॉन्स के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, और यदि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वहाँ पे बढ़ा देता है तो इसका मतलब जो आपके पास प्रोटॉन सिग्नल देगा अब वो डाउन फील्ड की बजाय कहाँ देने लगेगा, अप फील्ड में देगा। ओके उसकी उस प्रोटॉन का क्या होगा, सिल्डिंग हो जाएगा, तो सिल्डिंग होने की वजह से वो क्या दिखाएगा, अप फील्ड में जो है सिग्नल शो करेगा। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट आपके पास है एनाइसोट्रोपिक और स्पेस इफेक्ट। ओके, इट इन्वॉल्व्स द शिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स ड्यू टू इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन अदर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच ऑपरेट थ्रू द स्पेस। जो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट है उसको हम स्पेस इफेक्ट भी बोलते हैं, बिकॉज ये स्पेस के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। ओके, in case of aldehydic protons, Dell's value is 9 to 10. In case of aromatic protons, Dell value is 7 to 10. And in case of olefinic protons, the Dell value is 4.5 to 4.9. It means in case of aldehydic protons, there will be the C double bond O. ओके वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर लेगा, वहाँ से ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, तो जो सिग्नल्स आपको अपीयर होगा वो डाउन फील्ड में होगा, डेल की वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, थर्ड फैक्टर जो है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द हाइड्रोजन एटम। यदि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उस केस में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब ऑक्सीजन जो है या फिर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो हाइड्रोजन के साथ हो। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाइड्रोजन एटम से क्या करेगा, दूर लेके जाएगा, अपनी साइड लेके जाएगा। तो उस वजह से हाइड्रोजन एटम के ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई। और हमने अभी भी क्या कहा है कि जो जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसिल्डिंग होती है। मीन्स जो सिग्नल है वो आपको कहाँ दिखेगा, डाउन फील्ड के अंदर दिखेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके पास कि डिफरेंशिएट बिटवीन द आइसोमर्स ऑफ C2H2Br Cl ऑन द बेसिस ऑफ PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आपको जो है इसके आइसोमर्स को डिफरेंशिएट करना है, किसके बेसिस के ऊपर, PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। ठीक है, तो हम इनको जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, यदि कपलिंग कांस्टेंट J की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, तो उस केस में आप बता सकते हो कि ये आइसोमर आपके पास सिस है, ट्रांस है या जेमिनल हाइड्रोजन्स वाला आइसोमर है। इस केस में जो फर्स्ट केस जब सिस आता है तो सिस के केस में जो आपके पास J की वैल्यू आती है, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 7 to 12 हर्ट्ज। ओके, एंड इन केस ऑफ ट्रांस के केस में जो J की वैल्यू आती है वो 13 to 18 हर्ट्ज के बीच लाई करती है। एंड इन केस ऑफ जेमिनल हाइड्रोजन जो आपके पास वैल्यू होती है J की वो कहाँ लाई करती है, 0 to 3 हर्ट्ज। So on the basis of coupling constant you can easily differentiate the isomers of this compound. Now the next question is, how do you explain the difference in chemical shift of aromatic protons in the following कंपाउंड्स। ठीक है, आपके पास बेंजीन गिवन है, टोल्यून गिवन है, पैराजाइलिन गिवन है, और सभी के डेल वैल्यूज जो है वो गिवन है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दे रखी है। बेंजीन के केस में जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है दैट इज 7.37, टोल्यून के केस में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है 7.17, और पैराजाइलिन के केस में जो डेल की वैल्यू है दैट इज केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है दैट इज 7.05। ओके,
ये जो क्वेश्चन है वो KU के 2012 में पूछा गया है और MDU 2015 के अंदर पूछा गया है। ओके, नाउ वी हैव टू differentiate these three molecules on the basis of chemical shift. Now we see that all have different values of chemical shift. Now why they show a different value of chemical shift? Okay, in the structure of benzene you are seeing here that all the hydrogen atoms are इक्विवेलेंट। ठीक है, सभी क्या है, इक्विवेलेंट है। नाउ जब आप टोल्यून के केस में देखते हैं तो आपको 2 सिग्नल्स मिलते हैं, वन फ्रॉम दिस CH3 हाइड्रोजन, मतलब जो 3 हाइड्रोजन एटम कार्बन के हैं, और ये जो 5 बेंजाइल के हैं उनसे मिलते हैं। सेकेंड केस में आपको क्या मिलते हैं भाई, 2 सिग्नल्स मिलते हैं, वन फ्रॉम दिस CH3 एंड वन फ्रॉम 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बेंजीन। नाउ जब बेंजीन के केस में वैल्यू देखी गई है तो वो कितनी है, 7.37। ठीक है, वो क्या है, डाउन फील्ड में है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ये क्या है, हाईली सील्डेड है इन कंपैरिजन टू टोल्यून, सॉरी ये क्या है, कम सील्डेड है टोल्यून एंड पैराजाइलिन से। ओके, ये हाईली डिसील्डेड है। जब आप टोल्यून का केस लेते हो तो टोल्यून के केस में आपके पास एक CH3 मॉलिक्यूल है। जब जाइलिन का केस लेते हो तो उस केस में आपके पास 2 CH3 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एंड हमें पता है कि जो CH3 मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो क्या करेगा, अल्टीमेटली वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये जो हाइड्रोजन्स रहेंगे ये क्या हो जाएंगे, आपके पास टोल्यून के जो हाइड्रोजन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सिल्डिंग हो जाएंगी। ठीक है, वो हाईली सिल्ड दिखाएंगे। यदि सिल्डिंग दिखाएंगे तो इट मीन्स उनकी वैल्यू जो है वो अब फील्ड में चली जाएगी, दैट इज 7.17। ओके, नाउ यदि आप यहाँ देखो जाइलिन के केस में तो 2 CH3 मॉलिक्यूल और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो सिल्डिंग ज़्यादा होगी, सिल्डिंग ज़्यादा होगी तो डेल की वैल्यू कहाँ दिखाएगा, आपके पास मोर अप फील्ड में दिखाएगी। दैट्स वाई जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 7.05। तो यहाँ सिल्डिंग डिसिल्डिंग की वजह से वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ सिल्डिंग्स की वजह से वैल्यू क्या है, कम है। ठीक है, डेल की वैल्यू आपके पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how can PMR spectroscopy be useful in differentiating ethane, ethene and ethylene? ठीक है, आपके पास इथेन गिवन है, इथीन गिवन है एंड इथाइलिन गिवन है। आपको इन तीनों को डिफरेंशिएट करना है किसके बेसिस के ऊपर, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बिहाफ के ऊपर। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जो हम NMR के अंदर है या PMR के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स के थ्रू क्या कर देते हैं, जो भी गिवन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब हम इन केस में देखते हैं, इथेन का केस लेते हैं CH3 CH3। ओके, जब आप इथेन का केस लेते हैं CH2 CH2, इथाइन का केस लेते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब इथेन के केस को डिस्कस करते हैं तो उस केस में आप बोलते हो कि जो 6 हाइड्रोजन है, 3 फ्रॉम दिस कार्बन एटम्स हाइड्रोजन एंड 3 फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, तो ये 6 के 6 हाइड्रोजन सेम है, इट मीन्स वो क्या देंगे, एक सिग्नल्स। जब आप इथीन के केस की डिस्कस करते हैं तो जो ये 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये सब क्या है, इक्विवेलेंट है, सेम इन्वायरमेंट शो करते हैं। सेम यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रोजन है इथाइन के, ये भी क्या करते हैं, सेम इन्वायरमेंट शो कर रहे हैं। यदि ये दोनों हाइड्रोजन सेम इन्वायरमेंट शो कर रहे हैं तो एक सिग्नल देंगे। यदि ये चारों हाइड्रोजन एक जैसा इन्वायरमेंट शो कर रहे हैं तो ये भी एक सिग्नल प्रोवाइड कराएंगे। और सेम यदि ये 6 हाइड्रोजन जो है वो एक टाइप का इन्वायरमेंट शो कर रहे हैं तो ये भी क्या करेंगे, आपके पास एक ही सिग्नल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ही केसेस के अंदर आपको नंबर ऑफ सिग्नल्स कितना मिला, 1 मिला। अब यदि 1 नंबर ऑफ सिग्नल्स मिला है, मतलब नंबर ऑफ सिग्नल्स के हिसाब से तो आप इन तीनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो सभी के केसेस में क्या है, सेम है। नाउ हम जो है पोजीशन ऑफ सिग्नल्स के हिसाब से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यदि आपको ये पता चले कि इथीन जो है वो किस डेल वैल्यू के ऊपर जो है सिग्नल शो कर रहा है, इथीन कहाँ दे रहा है, इथाइन कहाँ दे रहा है, तो आप क्या है इजीली उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, जब आप देखते हो इथीन जो है वो 0.9 के ऊपर वैल्यू जो है डेल शिफ्ट केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देता है, मतलब NMR सिग्नल दे रहा है। उसके जो आपके पास इथीन है उसके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 5.3 है एंड इथाइन के केस में जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो क्या है, 2.9 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशंस ऑफ द सिग्नल्स, सिग्नल्स की पोजीशन क्या है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो।